अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे घर में बन रहा था मज़ेदार बीफ गोश्त। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं डाली, तो आज इसी की वीडियो आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ मैंने ले लिया है सबसे पहले प्रेशर कुकर और इसमें हमने ऐड कर लिया है ऑयल और ऑयल को कर लिया है अच्छी तरह से गरम। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे खुश्क धनिया और गरम मसाला, दोनों 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया लिया है और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला लिया है। तो मिला के इन्हें 1 टेबल स्पून बन गया है, तो वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। 10 से 20 सेकंड के लिए इसे करना है फ्राई। तो चलिए, साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज ऐड कर लेंगे और फिर इसे कर लेंगे मिक्स। तो आपने प्याज को पहले ही गोल्डन कलर नहीं आने देना, इसे फ्राई करना है। और जब प्याज का बहुत ही प्यारा सा सुनहरी कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन। तो चलिए जी, लहसुन भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई। तो अभी हमने इसे प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बहुत ही प्यारा सा ब्राउन हो जाए, ताकि जो हमारा गोश्त है उसका टेस्ट, उसकी लुक बहुत ही प्यारी आए। तो देखने में और खाने में दोनों तरह से ही मज़े का लगे। तो चलिए जी, देखिए यहाँ हमारे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त। मैंने यहाँ बीफ का गोश्त लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ऐड कर सकते हैं। दोनों की रेसिपी सेम ही रहेगी, बहुत झटपट, बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाएगी और बहुत ही यमी बनती है। तो देखिए, मैंने यहाँ हड्डी वाला गोश्त लिया है, क्योंकि मैं इसकी कढ़ाई नहीं बना रही, मैंने इसे इसी तरह से शोरबे वाला बनाना है। तो जो शोरबा होता है इसका, वो इसी तरह से हड्डी वाले गोश्त का ही मज़े का होता है और वही खाने में भी अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चलिए, अभी हम इसे कर लेंगे मिक्स और अच्छी तरह से इसे हम कर लेंगे फ्राई। तो हमने इसे बहुत अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई करना है, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हमने इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, इस तरह से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसका टेस्ट जो होगा, इसका जो शोरबा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हमेशा अगर आप शोरबा बनाएंगे तो उसमें हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें, तो वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, उसका टेस्ट भी अलग होता है। और पंजाबी में हम कहते हैं ना कि जो शीरी वाला गोश्त होता है वो हड्डी से ही बनता है। तो चलिए जी, 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए थे, जिसे हम साथ ही ऐड कर लेंगे। तो साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। तो देखिए, नॉर्मल मसाले हैं जो हम रोज़ के खानों में ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी। तो यही मसाले इसमें ऐड होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने करनी है इसकी बहुत अच्छे से भुनाई, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप ये चीज़ें ऐड करते ही इसमें फ़ौरन से पानी डाल देंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है आपने इसका, आपने अच्छी तरह से पहले इसकी भुनाई करनी है, तो ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। इतना भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। यकीनन इससे ज़्यादा टेस्टी और यमी आपने बीफ गोश्त नहीं खाया होगा। बहुत आसान रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, हर कोई इसे बना सकता है। और प्रेशर कुकर में वैसे भी ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो भुनाई करते हुए देखिए, यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो आप इसमें जितना पानी रखना चाहते हैं उतना इसमें ऐड कर लें। तो चलिए जी, पानी ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे मिक्स। 35 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे। तो देखिए जी, 35 मिनट के बाद हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ रही है। आप भी इसी तरह से इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें और फिर से इसे कर लूँगी मिक्स। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार इसकी जो करी है वो तैयार हुई है। खाने में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा लजीज होगा। तो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, अभी हम इसे कर लेते हैं सर्व। आई होप सो कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।